आखिर ईरान में फैसले कर कौन रहा है? मुज्तबा खamenei साहब मंजर आम से गायब हैं, उनकी आवाज़ तक किसी ने नहीं सुनी। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरानी क़यादत मुनक़सिम है, जबकि ईरानी क़यादत कह रही है कि हम सब मुत्तहिद हैं, हम सब एक कौम हैं और हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या वाकई ईरान एक मुत्तहिद रियासत रह चुकी है या फिर फैसले जर्नेलों, पासदारान इनकलाब या फिर खुफिया हाथों में जा चुके हैं? आज के एपिसोड में हम पूरी कहानी खोलने की कोशिश करेंगे और डीप डीप करेंगे कि ईरान में आखिर फैसले कर कौन रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि रहबर आला का मनसब ईरान में सबसे हाईएस्ट लेवल का मनसब है हिरारकी में, और आयतुल्लाह खamenei साहब के जाने के बाद उनके बेटे मुज्तबा खamenei ने मनसब संभाला था। जंग हो, अमन हो या फिर मुल्क की स्ट्रेटेजिक सिमत हो, तमाम फैसले मोस्टली ईरान में रहबर आला ही करते हैं। चंद तहरीरी बयानात के अलावा कोई भी ज़बानी बयान नहीं आया मुज्तबा खamenei की जानिब से, और मुख्तलिफ हल्के और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे और जिस्म पर ऐसे जख्म आए हैं जिसकी वजह से वो खुद डायरेक्टली प्रॉपरली नहीं बोल सकते। जैसे ईरान में फ़ैसले आयतुल्लाह खamenei साहब कर रहे होते थे, अब उस तरह के फ़ैसले अनका नज़र आते हैं ईरान में, और इसी वजह से शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि ईरान अब सियासी तौर पर मुनक़सिम नज़र आ रहा है। ज़ाहरी तौर पर तो सफारतकारी हुकूमत के पास है, सदर मसूद पेशकियान की सदारत में वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, लेकिन शायद इनकी पोजीशन भी कमज़ोर दिखाई देती है। एक मौके पर वो अबनाए हुर्मुज़ खोलने का इशारा देते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो इससे इनकार कर देते हैं, जिससे कुछ लोगों को ये इशारे मिलते हैं कि शायद फ़ैसलों का इख्तियार किसी और के पास है। दूसरी तरफ मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, वो भी मुज़ाकरात की नुमाइंदगी करते नज़र आते हैं, और सम टाइम्स ऐसा महसूस होता है कि जैसे तमाम के तमाम फ़ैसलों का इख्तियार उन्हीं के पास है। लेकिन हकीकत यह है कि मुकम्मल इख्तियारात उनके पास भी नहीं हैं, और वो ये कहते पाए जाते हैं कि वो तमाम हिदायत मुज्तबा खamenei साहब की तरफ से ले रहे हैं। एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोगों को इस बरह रास्त हम आहंगी के शवाहिद बहुत कम नज़र आते हैं, और उनके मुताबिक फ़ैसलों के इख्तियार पासदारान इनकलाब की तरफ शिफ्ट होते नज़र आ रहे हैं। इसकी क़यादत अहमद वहीदी जैसे कमांडर कर रहे हैं। चाहे खलीज में हमले हों या फिर आलमी इक़्तिसादियात को मुतासर करने वाले इक़दामात, सब के सब फ़ैसले शायद पासदारान इनकलाब और फ़ौजी कमांडर्स ही कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखें, तमाम सूरत हाल माजी से बहुत मुख्तलिफ है, जब तमाम के तमाम फ़ैसले रहबर आला आयतुल्लाह खamenei साहब ही किया करते थे। अब ईरान में एक नया सिस्टम सामने आ रहा है। पहले हमला होता है या फिर अमल किया जाता है, उसके बाद पैगाम सामने नज़र आता है। शायद इसकी वजह यह है कि पासदारान इनकलाब को लगता है कि वो पहले एक्ट कर लें फिर बयान जारी करें, ये ना हो कि पहले जब वो बयान जारी कर दें तो उसके बाद उस पर एक्ट करना मुश्किल हो जाए। साबिक मुशीर अब्दुल रज़ा दावरी के मुताबिक रहबर आला मुज्तबा खamenei इस वक्त रहबर आला के मनसब को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह चला रहे हैं, जहाँ पर बड़े फैसले तमाम जनरल्स की मौजूदगी में उनके मशवरों के मुताबिक किए जाते हैं। ईरान में पासदारान इनकलाब पहले से ज़्यादा क़ुव्वत हासिल कर रहे हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी हो, इसके अलावा हुकूमती फ़ैसले हों या फिर इस तरह की और बहुत सी कार्रवाइयाँ हों, सब के सब फ़ैसले वो खुद कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार ईरान की जानिब से मुज़ाकरात का हिस्सा फ़ौजी जनरल्स भी बने हैं। माजी में ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ, और ये इस बात का वाज़ह सबूत है कि ईरान में सफारतकारी अब मुकम्मल तौर पर सिविलियन क़यादत के पास नहीं रही। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुज्तबा खamenei उस तरह से सीनियर क़यादत के तौर पर उभर कर सामने नहीं आ पा रहे जिस तरह उनके वालिद थे। इस सूरत हाल में उनका अपना कसूर भी नहीं है। गैर मामूली हालात में उनको रहबर आला की सीट पर बैठना पड़ा, और जंग के दौरान अपना असर कायम रखना, अपनी मजबूती कायम रखना और सीनियर रहनुमा के तौर पर एक्ट करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, और जब आप ज़ख्मी हों तो ये काम डबल मुश्किल है। वो मोस्टली जर्नल्स पर एतबार करते हैं जिनके साथ उनके तल्लुकात इराक ईरान वॉर से लेकर अब तक जुड़े हुए हैं। ईरान की फ़ौजी क़यादत या फिर सख्त गिर हल्के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर भरोसा नहीं करते, लेकिन सियासी क़यादत सदर मसूद पेशकियान और इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, और उनके मुताबिक जो $300 अरब का नुकसान हुआ है वो शायद कामयाब मुज़ाकरात के बाद भरा जा सकता है। इसके अलावा प्रेशर ग्रुप्स भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो कि ईरान में रैलियाँ निकाल कर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ना किए जाएँ और मुसलसल दबाव डाला जाए, चूँकि माजी के
تمام شواہد سامنے رکھتے ہوئے انہیں یقین نہیں ہے کہ امریکہ مذاکرات کے قابل ہے۔ اس موقع پر بہت اہم ہے کہ مجتبیٰ ہمنائی صاحب سامنے آئیں، کسی بھی طریقے سے اپنا ایک زبانی پیغام بولیں، عوام کو اعتماد میں لیں۔ آج ایران میں ایک ایسا نظام ہے جو چل تو رہا ہے لیکن اس میں مربوط ہم آہنگی نہیں ہے، اور اصل طاقت زیادہ تر فوج کے ہاتھ میں جا چکی ہے۔ لیکن ٹھہریں، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیاسی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے سٹرکچر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مستقبل قریب میں شاید ایران میں طاقت کا منبع اور سرچشمہ شاید اب ایرانی پاسداران انقلاب بن جائے، چونکہ حالیہ جنگ میں ان کی امریکہ کے خلاف واضح بڑھتری ان کے سٹانس کو مزید تقویت دے رہی ہے۔ پوری دنیا یہ سوال کر رہی ہے کہ ایران میں فیصلے کون کر رہا ہے، لیکن صاحب نظر یہ جانتے ہیں کہ ایران میں نئی طاقت ابھر کر سامنے آ چکی ہے جو کہ پاسداران انقلاب کے نام سے پہلے سے موجود تھی، لیکن اب مکمل اختیارات شاید فیوچر میں ان کے پاس آ جائیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ مجتبیٰ ہمنائی صاحب اس بارے میں کیا کرتے ہیں۔ کیا وہ اپنا ٹرسٹ برقرار رکھتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح ملک کو چلائیں گے، یا پھر آیت اللہ ہمنائی صاحب کی طرح وہ خود رہبر اعلیٰ کے منصب اعلیٰ کو مسلسل پریکٹیکلی استعمال کرتے ہوئے تمام فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب فوجیں جنگیں جیتتی ہیں تو جنرلز انتہائی مضبوطی سے سامنے آتے ہیں، اور ان کا کردار جو اس سے پہلے صرف جنگ کے میدان میں ہوتا ہے وہ شاید آگے آ کے سفارتکاری میں بھی شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے پاکستان کی اگزامپل واضح طور پر موجود ہے۔ آپ کی آراء اس تمام میٹر میں کیا ہیں؟ کومنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا اپنے خیالات کا، تاکہ مجھے آپ سے سیکھنے کا کچھ موقع مل سکے۔ اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر۔